नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पशुपालन। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था में पशुपालन के महत्व का वर्णन कीजिए। पशुपालन के विकास हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी देखिए छोटी किंतु बहुत ही प्रभावशाली भूमिका लिखनी है, केवल 2 लाइन की, कि भारत की आत्मा गांव में बसती है तथा गांव की आत्मा पशुपालन एवं कृषि में बसती है। पशुपालन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, पशुपालन से कृषि को खाद एवं ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब जो गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो वहां से ऊर्जा मिलती है। तो पशुपालन से कृषि को खाद एवं ऊर्जा मिलती है एवं कृषि से पशुओं को चारा मिलता है। अतः दोनों का नाभीनाल संबंध है। पशुपालन का जीडीपी में 4% के लगभग योगदान है। भारत की जो जीडीपी है उसमें पशुपालन का योगदान कितना है? लगभग 4%। और जो कृषि की जीडीपी है उसमें पशुपालन का योगदान है लगभग 25%। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पशुपालन। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि पशुओं से किसानों को नियमित आय की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति पशु रखा है, पशुपालन कर रहा है, तो डेली वो दूध निकालेगा, डेली बेचेगा और उसे डेली पैसा मिलेगा। तीसरा, पशुपालन महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इससे महिलाओं को नियमित आय प्राप्त हो सकती है। भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं को सामान्यतः देखिए बाहर जाकर रोजगार करने में समस्याएं होती है, लोग नहीं भेजते हैं। इसलिए अगर कोई महिला घर पे ही रह के, गाँव में घर पे ही रह के पशुपालन करती है तो उसे डेली इनकम का एक स्रोत हो जाएगा और आर्थिक रूप से वो सक्षम और आत्मनिर्भर हो जाएगी। और कोई भी इंसान अगर आर्थिक रूप से निर्भर है तो अपना निर्णय वह स्वयं ले सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु की चौथा महत्वपूर्ण बिंदु की पशुपालन सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमिहीन किसानों को इससे नियमित आय की प्राप्ति होती है। अभी भी देखिए भारतीय गांवों में एक बहुत बड़ी जनसंख्या उन लोगों की है जिनके पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है, अर्थात वो भूमिहीन किसान है। किंतु अगर वो पशुपालन करते हैं तो उनको डेली इनकम की प्राप्ति हो सकती है और वो भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पशुपालन किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई किसान के समक्ष आर्थिक संकट आता है या आकस्मिक ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटना या जो भी, उसे पैसे की तत्काल जरूरत है, तो वो अपनी पशुओं को बेचकर पैसे का प्रबंध कर सकता है। अतः पशुपालन किसानों के लिए एक बीमा की तरह है। जब उन्हें पैसे की जरूरत है तो 1-2 पशु बेचकर वो पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक संकट के समय किसानों के लिए पशुधन एक बीमा की तरह है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पशुपालन से छिपी हुई बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब कि किसी काम को करने के लिए मान लीजिए 8 लोगों की जरूरत है, किंतु उसको काम करने के लिए 12 लोग लगे हैं और इन 4 लोगों को भी अगर हटा दिया जाए तो काम अपने नियमित समय पर ही हो जाएगा। तो ये जो 4 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं तो इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि वो रोजगार में लगे प्रतीत होते हैं किंतु उन्हें रोजगार से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही है 4 प्लस जो 4 एक्स्ट्रा लगे हैं उससे उन्हें ही कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी से। तो मुख्यतः कृषि में होती है। खेती करने में मान लीजिए 10 लोगों की जरूरत है, उसमें लगे हैं 15 लोग, जो 5 एक्स्ट्रा लगे हैं उनको हटा भी दिया जाए खेती से, तो खेती के कुल उत्पादन, फसल के कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पशुपालन से छिपी हुई बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि जितने लोग हैं सभी लोगों को पशुओं को चारा देना है और दूध निकालना है और उनकी अन्य देखभाल करनी है।
पशुपालन का सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुपोषण को दूर करने में एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की एक प्रमुख समस्या है, यहाँ कुपोषण बहुत ही ज्यादा है लोगों में, किंतु अगर पशुपालन करते हैं तो पशुओं से दूध, घी, छाछ या अन्य जो तत्व मिलते हैं, अन्य पदार्थ, तो उससे कुपोषण दूर हो सकता है और खाद्य सुरक्षा की समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है, मतलब खाद्य सुरक्षा मिलेगी उन्हें। आठवां महत्वपूर्ण पॉइंट कि पशुपालन एवं कृषि का समन्वय होने पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी स्वस्थ रहेगा। वर्तमान समय में भारतीय कृषि के समय यह भी संकट है, भारतीय कृषि के समक्ष यह भी संकट है कि खेती में रासायनिक कीटनाशकों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है और उसे हम लोग खा रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो कीटनाशक आ जा रहे हैं। इसलिए अगर जैविक खाद अर्थात गोबर से निर्मित खादों का प्रयोग किया जाए तो पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, आदमी भी स्वस्थ रहेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन का पहला पॉइंट था कि भारतीय ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व, इसका देखिए 8 महत्वपूर्ण महत्व, इसको हम लोग देख चुके हैं। अब इस प्रश्न का अगला पॉइंट है कि पशुपालन के विकास हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ देखें 11 महत्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं, तो इन 11 महत्वपूर्ण प्रयास को देखेंगे। इसका एक लाइन लिख देंगे कि वर्तमान समय में पशुपालन के विकास हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या हम लोगों के समाज के द्वारा। तो पहला, गो पशुओं के नस्लों के सुधार हेतु 2014 ईस्वी से राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। तो ये देखिए, गो पशुओं के लिए अर्थात जो मतलब गाय वगैरह हैं उनके लिए मुख्यतः राष्ट्रीय गोकुल मिशन पीटी के एग्जाम की दृष्टि से अभी महत्वपूर्ण है कि 2014 से चलाया जा रहा है। तो पहला प्रयास। दूसरा कि राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए चलाया जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है, ये गो पशुओं के अतिरिक्त अन्य जो पशु हैं, भैंस हो गया, भेड़ बकरी जो भी है, उन सबके लिए है। किंतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें देखिए गोकुल लिखा है यानी गोवंश, उसके लिए 2014 से चलाया जा रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास की पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम भी डेयरी एवं पशुपालन के विकास के लिए चलाया जा रहा है। इसमें सरकार देखिए जो भी डेयरी या किसान अच्छा कार्य करते हैं उनको सरकार प्रोत्साहित करती है। तो ये हो गया तीसरा प्रयास। चौथा देखिए कि अब और क्या करें जिससे पशुपालन बेहतर हो। तो इसमें चौथा है कि पौष्टिक चारे की समुचित व्यवस्था करनी होगी। अभी भी देखिए गांव में लोग पौष्टिक चारा नहीं खिला पाते हैं आर्थिक संकट के कारण। सामान्यतः जो गाय भैंस या अन्य जानवर हैं तो घास फूस खा के ही जिंदा है, पुआल खाकर जिंदा है, तो इससे उनकी दूध देने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए पौष्टिक चारे की समुचित व्यवस्था करनी होगी ताकि पशुपालन का विकास हो। पांचवा, ग्राम सभा के संसाधनों जैसे कि चारागाह, तालाब, पोखरा इत्यादि का संरक्षण एवं विकास करना होगा। अगर चारागाह होंगे, तालाब होगा तो इससे पशुओं को बहुत ही फायदा होगा। छठा महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रयोगशाला की सफल तकनीकों को आम जन के लिए सुलभ होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। सातवां पॉइंट की पशुपालन पर सार्वजनिक एवं निजी खर्च बढ़ाना होगा। अर्थात जो पशुपालन है उस पर सरकार भी खर्च करे और व्यक्ति भी खर्च करे, दोनों लोग खर्च करें ताकि डेयरी सेक्टर या पशुपालन सेक्टर का विकास हो सके, क्योंकि यह समाज के गरीब वर्गों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है पशुपालन। आठवां कि पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा और पशुओं की महत्वपूर्ण बीमारी जैसे खुरपका, मुंहपका रोग, अभी राजस्थान में चला था लैंपी रोग, तो यानी कि पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल भी करना बहुत ही जरूरी हो, क्योंकि जब स्वस्थ पशु रहेगा तभी वह अच्छी मात्रा में स्वस्थ दूध दे सकता है। नवा प्रयास करना होगा कि बूचड़खानों का आधुनिकीकरण करना होगा। 10वां प्रयास की स्कूलों एवं कॉलेजों में पशुपालन से संबंधित कोर्स किए जाएं और इसको लोकप्रिय बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान युवा पीढ़ी पशुपालन से दूर जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अतः बेरोजगारी खत्म हो, व्यक्ति रोजगार में लगे,
तो इसलिए पशुपालन बहुत ही आसान तरीका है। 1-2 भैंस से शुरू करके, 1-2 गाय से शुरू करके आप अनगिनत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और 11वां पॉइंट कि 2017 से दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि, दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि चलाई जा रही है 2017 से। और इसमें डेयरी सेक्टर में जो दुग्धों के संरक्षण के लिए दुग्ध प्लांट लगे हैं उनका आधुनिकीकरण करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो यह 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे पशुओं का, पशुपालन को विकास मिलेगा। और इसके महत्व 8 महत्व थे। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और एग्जाम में देखिए कितने शब्दों में, तो ये आता है 250 शब्दों में। तो इस हिसाब से यह इतना मतलब सफिशियंट है, पर्याप्त है। अंत में निष्कर्ष लिख देंगे कि उपयुक्त उपायों को अपनाकर पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक सादर नमस्कार।